नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IFF में। दोस्तों, आप सब ने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। आइए आपको एक बार फिर से सुना देते हैं। तो एक आदमी हुआ करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो रोज़ सुबह सोने का अंडा दिया करती थी। वो आदमी अपने लालच को संभाल नहीं पाया और उसने सोचा कि रोज़ रोज़ से अच्छा है क्यों ना मैं एक ही दिन में सारे अंडे पा जाऊं। और उसने सारे अंडे एक ही दिन में पाने की चाह में वो उस मुर्गी को काट देता है, लेकिन मुर्गी के अंदर एक भी सोने का अंडा नहीं पाता, तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। उस मुर्गी को काटने के बाद वो आदमी खूब रोता है क्योंकि उसे अब एक भी सोने का अंडा नहीं मिलेगा जो उसे रोज़ मिला करता था। लालच में आकर उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, शेयर मार्केट भी ठीक उसी तरह है। ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना कर देता है, लेकिन लोग एक ही दिन में सारा कमाने की चाह में ओवर ट्रेड करते हैं और सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है ये आपको भी पता है और हमें भी। इसलिए मार्केट में अपना लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। आपको मार्केट जो दे रहा है उसका रिस्पेक्ट करिए और उसे एक्सेप्ट करिए। प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा मैटर नहीं करता, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आइए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब जान लेते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज YouTube में हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, बट आपको ये बहुत ही कम मिलेगा कि क्या नहीं खरीदना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, अपना पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है और इन्वेस्टमेंट का सही तरीका क्या है और अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम वो कंडीशन है जहां आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत ही ना हो। आज 95% पब्लिक पैसों के लिए काम कर रही है। पैसे ने आज लोगों को अपना गुलाम बना दिया है और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल सकेगी जब हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि पैसा हमारे लिए काम करेगा। जब हम पैसे के नहीं बल्कि पैसा हमारा गुलाम होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी देखेंगे तो इससे मनी मैनेजमेंट कभी नहीं सिखाया जाता। हमें बचपन से केवल जॉब करना और खर्च करना ही सिखाया जाता है। पैसे की असली ताकत को समझने में उम्र निकल जाती है। दोस्तों, आपको पता है आज इंडिया में हर 4 में से 3 इंडियंस ओवरवेट का शिकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओवरवेट होने का हमारे फाइनेंशियल्स के साथ क्या कनेक्शन है। दोस्तों, खाना और पैसा ये दोनों एक ही जैसे ही हैं। हम समझाते हैं कैसे। एक आम आदमी जो अपने हेल्थ को लेकर अलर्ट नहीं होता, वो कैलोरीज इनटेक को ट्रैक नहीं करता और ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है, जो भविष्य में उसके बीमार होने का कारण बनता है। ठीक उसी तरह जो आदमी अपने फाइनेंशियल्स को लेकर अलर्ट नहीं होता, वो अपने खर्च को भी ट्रैक नहीं करता और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देता है, जो भविष्य में उसे पैसों का गुलाम बना देती है। आज आपके द्वारा लिया गया एक छोटा स्टेप कल आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करेगा। बस आपको ये कैलकुलेट करना है कि कौन से खर्च ज़रूरी हैं और कौन गैर ज़रूरी। दोस्तों, पैसे को सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्ट कर आप पैसे की आर्मी बना सकते हैं। फिर एक दिन ये पैसों की आर्मी ही आपके लिए काम करेगी। बस आपको अपने खर्च करते समय इस बात का ध्यान देना है कि आप जो खरीद रहे हैं वो एसेट है या लायबिलिटी। केवल यही सोच आपको अमीर बनाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, एसेट वो है जिसे खरीदने के बाद उसमें और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही ना हो और उसकी वैल्यू या तो स्टेबल रहती है या तो बढ़ती रहे, जैसे लैंड, गोल्ड, शेयर्स एक्सेट्रा। और लायबिलिटी वो है जिसे खरीदने के बाद भी उस पर समय समय पर खर्च करना पड़े,
जैसे कपड़े, मोबाइल, घर एक्सेट्रा। बहुत लोग घर को एसेट समझने की गलती करते हैं, बट घर कभी भी एसेट नहीं होता, क्योंकि घर को मेंटेन करने के लिए इसमें आपको समय समय पर खर्च करना ही पड़ता है। और साथ ही घर आपके रहने की जगह होती है, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ सुनहरी पल और यादें बनाते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता जिसे आप जब चाहें तब बेच दें। एक बात और जो सबसे ज़रूरी है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्रेडिट या लोन ये आपके फाइनेंशियल जर्नी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि क्रेडिट या लोन वो फैसिलिटी है जिसके कारण आप आज जो चीज़ें नहीं खरीद सकते वो भी खरीद लेते हैं। क्रेडिट या लोन वो दीमक है जो आपको पता चले बगैर ही आपकी पूंजी को धीरे धीरे खा जाती है। अगर आपको लाइफ में कभी लोन लेना भी पड़े तो केवल एजुकेशन लोन ही एकमात्र ऐसा लोन है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है। दोस्तों, हमारे आसपास आसान चीज़ों को बहुत मुश्किल बनाया जाता है। एक्चुअली हमारा समाज एक पिरामिड की तरह वर्क करता है। ये कुछ 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ये बातें आपको सच में दिखाई देंगी। इस पिरामिड के नीचे का पोर्शन लोअर क्लास या रिटेल इन्वेस्टर है, जिसको सबसे ज़्यादा ठगा जाता है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी को होता है। इसके बाद है मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास से थोड़ा ऊपर है। मार्केट में ये वो है जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है या 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाता है। इसके बाद है पिरामिड के ऊपर का पोर्शन। ये टॉप पे बैठे लोग हैं, ये ही मार्केट को चलाते हैं और असली प्रॉफिट भी यही बनाते हैं। और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको नॉलेज मिल सके, क्योंकि अगर आपको नॉलेज मिलेगा तो वो कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। अब वापस आ जाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट वाली जर्नी पर। हमें अपने इनकम को कुछ ऐसे मैनेज करना होगा कि फ्यूचर के लिए भी कुछ तैयारी हो जाए। तो आपको अपने मंथली इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर, 20% इमरजेंसी नीड्स पर, 20% अपने फ्यूचर ग्रोथ पर और 10% अपनी इच्छाओं पर खर्च करना चाहिए। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर 100 रुपये महीने कमाता है तो उसे 50 रुपये अपनी ज़रूरत जैसे खाने, रहने, दवाओं जैसी ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करना चाहिए। 20 रुपये अपने इमरजेंसी नीड्स जैसे मेडिकल इंश्योरेंस या इमरजेंसी फंड्स के रूप में निवेश करना चाहिए। 20 रुपये अपने फ्यूचर ग्रोथ जैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए और 10 रुपये अपनी इच्छाओं पर खर्च करना चाहिए। अब इस 10 रुपये वाले पोर्शन को ज़रूरत पड़ने पर फ्यूचर ग्रोथ या इमरजेंसी फंड्स में भी यूज़ किया जा सकता है। अब अपने 20% के फ्यूचर ग्रोथ वाले फंड को कुछ ऐसे मैनेज करना है जिससे हमें पैसिव इनकम होने लगे। हमारे इनकम में पैसिव इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। अब पैसिव इनकम क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। पैसिव इनकम वो इनकम है जिसमें हमारा होना ज़रूरी नहीं, जैसे किसी प्रॉपर्टी का रेंट, डिविडेंड इनकम या रॉयल्टी इनकम। अब ये इनकम हमारे ओवरऑल इनकम का सबसे स्टेबल पोर्शन है, क्योंकि ये इनकम हमें रेगुलरली आती रहेगी। इसके लिए हमें काम भी नहीं करना होगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में कम से कम एक पैसिव इनकम तो क्रिएट ज़रूर करें। अब वापस इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो हमें 20% के फ्यूचर ग्रोथ वाले फंड में केवल 15% ही इन्वेस्ट करना चाहिए और ये 15% भी डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बॉन्ड्स, एफडी और शेयर मार्केट। इस तरह के डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट से आपका ग्रोथ हर समय होता रहेगा। और इसके साथ ही हमें 5% हमेशा कैश रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी एक जैसा बिहेव नहीं करता। मार्केट में उतार चढ़ाव मार्केट का एक अहम हिस्सा है। साथ ही इस उतार चढ़ाव में बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बहुत आती रहती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट वाले 20% वाले पोर्शन में 5% हमेशा कैश रखना चाहिए, यानी मार्केट में केवल 15% ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए
और 5% कैश रखना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हम पर्सनली इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। आपके पास लिक्विडिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी कंपनी को स्टडी करते समय हम अक्सर कैश इन हैंड या कैश रिजर्व देखते हैं, ठीक उसी तरह मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले हमारे पास भी कैश रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है और मार्केट में कभी भी 100% इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आप और हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते और कितने ऐसे लोग भी हैं जो देर से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। आज बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। लोग अपने रिटायरमेंट का प्लान भी देर से शुरू करते हैं। लोगों को इन्वेस्टमेंट से ही डर लगता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान मार्केट में लॉस होता है। वो सही कहते हैं, बट आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ता है। और वैसे भी बैंक में पड़ा पैसा हर दिन इन्फ्लेशन के कारण कम हो रहा है। दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन हर साल 7% की रेट से बढ़ी तो 10 साल में ही आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। ये ठीक उसी तरह से है जैसे गर्मी पड़ने पर तालाब सूख जाया करती है। ठीक उसी तरह इन्फ्लेशन आपके सेविंग्स की वैल्यू को समय के साथ कम कर देती है। इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए हमें पैसे को इन्वेस्ट करते रहना होगा। वैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले आपको 100 माइनस एज का रूल भी जान लेना चाहिए। यानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले 100 में से अपना एज माइनस कर लें। जैसे अगर आपकी एज 30 है तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, यानी आपको 70% मार्केट में और 30% एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं अगर आपकी एज 60 है तो 100 माइनस 60 इक्वल टू 40, यानी आपको 40% मार्केट में और 60% एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके एज के हिसाब से ही आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी डिसाइड होती है। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा बोरिंग होता है और वो इसलिए क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आता। लोगों को तो रोलर कोस्टर राइड का एडवेंचर चाहिए। लोगों को एक ही दिन में अमीर बनना है और इसी एडवेंचर की तलाश में लोग ऐसे ट्रेड ले लेते हैं जिससे उन्हें नुकसान हो जाता है। दोस्तों, एक फेमस कोट है, रोम एक दिन में नहीं बना था बट हिरोशिमा और नागासाकी एक ही दिन में बर्बाद हुआ था। लोगों को अक्सर रातों रात अमीर बनना है और लोग यही सपना लेकर शेयर मार्केट में आते हैं और बिना रिस्क कैलकुलेट किए ही ओवर ट्रेड कर लेते हैं। लोग ये नहीं समझते कि करोड़ों कमाने की चाह में वे करोड़ों दांव पर लगा रहे हैं। दोस्तों, किसी छोटी सी नौकरी के लिए भी आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसका नॉलेज लेना पड़ता है। बट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले लोग कोई नॉलेज नहीं लेते और नुकसान कर बैठते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा है जैसे फार्मिंग। अब हम आपको फार्मिंग से शेयर मार्केट को रिलेट करके समझाते हैं। फार्मिंग में क्या होता है, आप बाजार से अच्छे बीज खरीद कर लाते हैं, फिर उन बीजों को सींचते हैं। उन बीजों से कुछ अंकुरित होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन जो अंकुरित होते हैं वो अंकुरित ना होने वाले बीजों का नुकसान अपने फसल से पूरी कर देते हैं। अब अंकुरित बीजों को खाद की ज़रूरत होती है और इन्हें बाहरी जानवरों से भी बचाना होता है। फिर कुछ बीजों से निकले पौधे खराब हो जाते हैं। वो दूसरे पौधों को खराब ना करें इसलिए समय समय पर इनकी छटाई भी करनी पड़ती है। अब पौधों को बढ़ने के लिए टाइम देना पड़ता है, फिर कहीं जाकर फसल तैयार होती है। क्या बीज लगाते ही आपको फसल मिलना शुरू हो जाता है? जवाब है नहीं। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी अपने पोर्टफोलियो रूपी खेत में अच्छी कंपनीज रूपी बीज आपको खोज कर लाने पड़ेंगे। इन कंपनीज रूपी बीज में से कुछ चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी, लेकिन जो चलेंगी वो ना चलने वाली कंपनियों के नुकसान को पूरा कर देंगी। अब प्रॉफिटेबल कंपनीज में समय समय पर छोटी मोटी गिरावटों में थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट रूपी खाद डालने पड़ेंगे। आपके पोर्टफोलियो में कुछ कंपनी में कुछ के रिजल्ट खराब आएंगे और कुछ कंपनी या सेक्टर से रिलेटेड खराब न्यूज़ आएंगे। ऐसे में ये आपके पोर्टफोलियो को इफेक्ट ना करें, इसलिए आपको कुछ कंपनीज में समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी पड़ेगी। अब बाकी बची कंपनीज को आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर जाके ये आपको प्रॉफिट देंगी। अब इस प्रॉफिट में भी आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा।
आपको कुछ कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट निकाल कर उन्हें यूं ही छोड़ देना होगा और वही रिलायंस और विप्रो जैसी कंपनीज को अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ देना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है और 1 लाख में एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।